साल 2010 का सैलाब हो, साल 2022 में आने वाला तबाहकुन सैलाब हो। अब जो है सूबाई हुकूमत इन वाक़यात के आने के बाद मुख्तलिफ जिद्दत की तरफ इक़दामात उठा रही है, रेस्क्यू सर्विसेज में हो या रिहेबिलिटेशन में हो। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो एक्सपो है वो मुनक्कद हो रहा है। हम इस वक्त अब जानेंगे कि किस तरह इन मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स है बशमूल अवाम वो ये एक्सपो उनके लिए अहमियत रखता है। हम मुख्तलिफ खतूर पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जितने भी आपात आएंगे एज ए टीम काम करेंगे। आवाम से भी मतलब हमारी वो होगी कि हमारे साथ कोऑपरेट कर ले। इससे पहले भी जो मतलब मुसीबतें आई तो उसमें हमारे 11-22 का रोल बहुत कलीदी रहा है, बहुत अच्छा किरदार हमारा रहा है। तो हमें इंशाल्लाह हम एज ए टीम काम करेंगे और जितने भी मुसीबतें या आपात आएंगी इंशाल्लाह हम एज ए टीम इसको पेश करेंगे इंशाल्लाह। ये आगाही का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज़ एक छत के नीचे आपको मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का पता चल रहा है, आप उनके फोकल पर्सन से बात कर रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको पता लग रहे हैं। वो हमारे प्रोजेक्ट को देख लेती है जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और काइंड ऑफ हमें रिसोर्सेज या इस तरह भी हमें काफ़ी अक्सर मिलती रहती है। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है कि हमें किस तरह रेस्क्यू होते बंदे, किस तरह हमारे 1122 की जो है वो किस तरह लोगों को बचाती है, किस तरह डिज़ास्टर से मुकाबला करना चाहिए। और जो हमारा हुकूमत निज़ाम है ना, उनको भी चाहिए कि इन इदारों को पूरी तरह से सपोर्ट दे। जितने भी ये इक्विपमेंट्स हैं ये इन लोगों की एक्सेस तक होंगे और हम लोग एक जामे हिकमत अमली जो है वो तरतीब देंगे कि आइंदा आने वाले किसी भी कुदरती या इंसानी सानहे में हम लोग मिलकर काम कर सकें।